हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया है राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है किसी नंबर का। तो इसको करने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए क्या कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब है कि आपको कैलकुलेट सॉरी, ये सेटिंग्स खोल लिया मैं। कहने का मतलब है, एग्जांपल से समझो। एग्जांपल जैसे मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 से लेके 5 तक जितने नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट निकाल दो, तो वही हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, कहने का मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। तो इसका टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा? 120। तो ये जितने भी नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट 120 है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हो जाएगा फैक्टोरियल। अब वैसे ही यदि दूसरे नंबर का फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लो मेरे को अब यहाँ पे 6 का करना है। तो 6 का करना है तो क्या करोगे? 6 से लेके 1 तक जितने भी नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट निकाल दो, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इस कहने का मतलब factorial of a number is the product of all the numbers from 1 to n, मीन्स 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स हैं उस सब का प्रोडक्ट ही हो जाता है n का फैक्टोरियल। चलो एक जनरल डिफिनेशन लिख देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ all the numbers from 1 to n is called factorial of n। फैक्टोरियल ऑफ n, n का फैक्टोरियल वही हो जाएगा। तो चलो इसका फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन बोला है, फंक्शन के अंदर हम लोग को बनाना है, सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो डेफ लिखता हूँ एंड मैं फैक्ट ले लेता हूँ फंक्शन का नाम, उसके अंदर एक नाम पास कर दूंगा। अब वाइल, अब देखो इस सीरीज को निकालना है आपको, ठीक है। 5 4 3 2 1 ये कैसे निकलेगा? तो एक एक का डिफरेंस है, तो क्या मैं लूप लगा सकता हूँ? किसी भी लूप को लगा के कर सकता हूँ मैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं व्हाइल लूप को यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाइल मेरा नम जब ग्रेटर देन जीरो, देखो यहाँ पे जीरो तो नहीं है सीरीज के अंदर, जीरो से ऊपर लेना है मेरे को। 1 से किसी भी 1 मीन्स एन टू 1 तक जाना है, 1 से नीचे नहीं जाना है। क्योंकि जीरो ले लो तो प्रोडक्ट तो आपका जीरो हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करने का, ऑल वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो मैं दूसरा चीज क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा फंक्शन के अंदर, फैक्ट इक्वल टू 1। एंड उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ आपको। चलो यहाँ पे मैं नम को ले लेता हूँ, ठीक है। नम को लेता हूँ एंड इंटीजर इनपुट, और इसके अंदर मैं इंटर अ नंबर बोल दूंगा, नंबर, ठीक है। इंटर अ नंबर हो गया। फैक्ट वेरिएबल ले लूंगा, उसके अंदर 1 स्टोर कर दूंगा। अब उसके बाद में क्या करूंगा, मैं फैक्ट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू करके, और नम को रख दूंगा यहाँ पे। और नम को मेरे को माइनस माइनस करना है, क्योंकि 5 से लेके 1 तक जाना है, ठीक है। तो माइनस एक एक माइनस करता जाऊंगा, फिर एट लास्ट मेरा कंडीशन ऐसा आएगा कि जीरो इज ग्रेटर देन जीरो आएगा, उस टाइम मेरा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड फाइनली फैक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे हम लोग फंक्शंस के
अंदर से, ठीक है। तो मैं नम माइनस इक्वल टू नम, इसका मतलब क्या होता है, मैं बताया था आपको। इसका मतलब होता है नम, सॉरी ये नम नहीं, क्योंकि वन माइनस करना है हम लोग को, नम को नहीं करना है, मैं गलती से लिख दिया। अरे भाई ये क्या हो रहा है, वन हो गया, वन, इसका मतलब हुआ नम, नम माइनस वन, ठीक है, वन, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके भी अंदर, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू नम, तो कुछ इसी ऑपरेशन को हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न फैक्ट, फैक्ट को रिटर्न कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये हो गया कोड कंप्लीट, ठीक है। लास्ट में प्रिंट करवा दे रहा हूँ मैं, प्रिंट करवा दे रहा हूँ फैक्ट ऑफ नम, मैं इसके अंदर नम को डाल दे रहा हूँ, वहां से जो नंबर डालूंगा उसी का फैक्टोरियल, इसको क्लीन कर देता हूँ। अब देखो मेरे को डालना है, मान लो मैं 6 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एरर बोल रहा है, एरर क्या बोल रहा है, कांट एक्सेस लोकल वेरिएबल, फंक्शन जो फैक्ट है वो लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग बाहर का जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं वो फंक्शंस के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। ये इस एरर से हम लोग सीखे। तो कभी भी एरर आए तो घबराना नहीं चाहिए, आप एरर को आराम से पढ़ो, समझो क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, कांट एक्सेस लोकल वेरिएबल फैक्ट वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। तो ये एक्चुअल में यही बोल रहा है कि ये हम लोग जो असाइन किए हैं वैल्यू फैक्ट के अंदर, ये लोकल वेरिएबल के अंदर से एक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक्सेस नहीं हो सकता है इस फैक्ट फंक्शन के अंदर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का खुद का एक लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा फैक्ट, उसके अंदर वन को स्टोर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये फंक्शन यूज कर सकता है उस वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको हटा के, सॉरी प्रिंट नहीं होगा ये, तो फैक्ट लिख देता हूँ, वन को स्टोर करा देता हूँ। अब ये काम कर जाए, अब चलो एक बार चेक करता हूँ, ओ सॉरी, तो मैं क्लियर करके एंड यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ क्या, 6, ठीक है। देखो 720, 5, 120, जो कि मैं एग्जांपल में दिखाया था आपको, 5 यहाँ पे डाला, इसका 120 वैल्यू आया, इसका मतलब हम लोग का फंक्शन एकदम करेक्ट है। तो कुछ ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल का कोड, एंड कोड, देखो कोड सिखाने से ज्यादा मैं फोकस क्या किया, आपको कंसेप्ट सिखाने में, क्योंकि कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोड कैसे लिखना है ये तो सीख जाओगे आप, धीरे धीरे आप देखते जाओगे, एक एक लाइन, उसके बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, जी हाँ, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो कंसेप्ट पता रहेगा तो आप कोड कहीं से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाओ, अपने माइंड को यूज करो, और ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस लाता रहूंगा और कॉन्सेप्ट्स को आपको आप तक शेयर करता रहूंगा। एंड या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।